बीएससी पार्ट फर्स्ट, बीएससी पार्ट फर्स्ट की हमने कल हमारी जो पिछली क्लास रही, पिछली क्लास में हमने जो है आप लोगों के सिलेबस, आपके पेपर, कौन कौन सी बुक्स आपके रहेंगी, कौन कौन से पेपर्स आपके रहेंगे, पेपर एग्ज़ाम पेपर जो आपके आने वाला है उसके मार्क्स किस तरह से डिसाइड रहेंगे, इन बातों को हमने डिस्कस किया था। अब मैंने जैसा कि आप लोगों को बताया था कि मैं आप लोगों के मैकेनिक्स वाली बुक को स्टार्ट करूं, तो मैकेनिक्स में सबसे फर्स्ट यूनिट को हम लेते हैं सबसे पहले। तो मैकेनिक्स वाली यूनिट को हम लेते हैं। बीएससी पार्ट फर्स्ट फिजिक्स यूनिट फर्स्ट। यूनिट फर्स्ट में जो है हम भौतिकी के जो मूलभूत नियम हैं उनको डिस्कस करेंगे यहाँ पर कि भौतिकी में मूलभूत नियम कौन कौन से होते हैं। तो यूनिट फर्स्ट में सबसे पहले मैं आज आपके टॉपिक ले रहा हूँ निर्देश तंत्र। कि निर्देश तंत्र क्या होते हैं, सबसे पहले हम जानेंगे निर्देश तंत्रों के बारे में। तो निर्देश तंत्र एक ऐसा निकाय है जो किसी पिंड, किसी वस्तु की स्थिति को निर्धारित करता है। यानी कि निर्देश तंत्र की यदि बात करें तो वह निकाय जो किसी पिंड या वस्तु की स्थिति को निर्धारित करता है, निर्देश तंत्र कहलाता है। ये क्या कहलाता है? निर्देश तंत्र। अब निर्देश तंत्र आप लोगों ने जो आपके पिछली क्लासों में आपने पढ़े हैं, तो आप लोगों ने एक विमीय कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, एक विमीय कार्तीय निर्देश तंत्र, एक तो ये पढ़े हैं। दूसरा द्विविमीय कार्तीय निर्देश तंत्र, और नंबर 3 त्रिविमीय कार्तीय निर्देश तंत्र। इन निर्देश तंत्रों को आपने पढ़ा है। तो
देखिए यहाँ इनका यूज कैसे करते हैं। एक विमीय निर्देश तंत्र, एक विमीय निर्देश तंत्र के अंतर्गत हम एक प्रकार की डायरेक्शन ले सकते हैं, जैसे हम एक्स डायरेक्शन ले सकते हैं, वाई डायरेक्शन ले सकते हैं या जेड डायरेक्शन ले सकते हैं। किसी भी एक डायरेक्शन की हम बात कर सकते हैं, जिसमें हम दूरी की बात कर सकते हैं, लंबाई की बात कर सकते हैं। इन बातों को हम वहाँ डिस्कस कर सकते हैं। एक विमीय निर्देश तंत्र में दूरी हो, लंबाई हो, इनको। द्विविमीय निर्देश तंत्र, जहाँ हम समतल की बात करें, ऐसे डायग्राम या ऐसे वस्तुएं जिन्हें हम किसी एक समतल में ड्रॉ कर सकें, जैसे त्रिभुज है, आपके आयत है, आपके घन है, एक वर्ग है, वृत्त है। इन डायग्राम्स को हम द्विविमीय कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंतर्गत पढ़ते हैं। त्रिविमीय कार्तीय निर्देश तंत्र, जिन आकृतियां के को हम 3D यानी कि 3 डायमेंशन यानी कि एक्स, वाई और जेड 3 दिशाओं के द्वारा निर्धारित करते हैं, उनमें हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम का यूज करते हैं। जैसे हम बात करें घन, घनाभ, गोला, शंकु, ये सभी त्रिविमीय कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंतर्गत स्टडी किए जाते हैं। अब तीनों में जो बेसिक डिफरेंस थे वो हमने डिस्कस किए कि एक विमीय में केवल एक डायरेक्शन, द्विविमीय में 2 डायरेक्शन और त्रिविमीय में हम 3 डायरेक्शन के अंतर्गत आकृतियों को, किसी वस्तु की स्थिति को निर्धारित करते हैं। अब हम यहाँ आपके 2 प्रकार के निर्देश तंत्र लेंगे। ये तो हमने पढ़ चुके हैं। यहाँ हम जो निर्देश तंत्रों की बात कर रहे हैं, तो 2 प्रकार के निर्देश तंत्र यहाँ हम पढ़ेंगे। नंबर 1 जड़त्वीय निर्देश तंत्र, जड़त्वीय निर्देश तंत्र। और दूसरा होता है अजड़त्वीय निर्देश तंत्र। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे यहाँ जड़त्वीय निर्देश तंत्र को। सबसे पहले हम डिस्कस करने जा रहे हैं जड़त्वीय निर्देश तंत्र को, कि जड़त्वीय निर्देश तंत्र क्या होता है। जड़त्वीय निर्देश तंत्र के बारे में हम चर्चा करें तो ये कह सकते हैं कि ऐसी वस्तुएं, यानी कि एक ऐसा पिंड या एक ऐसा कण जिस पर बाह्य बल अनुपस्थित है, लेकिन उसकी गति बाह्य बल की अनुपस्थिति में भी त्वरण रहित, बाह्य बल की अनुपस्थिति में उसकी जो गति है वह त्वरण रहित दिखाई दे, तो ऐसे निर्देश तंत्रों को हम जड़त्वीय निर्देश तंत्रों की श्रेणी में लेते हैं। यानी कि कोई पिंड है, कोई पार्टिकल है, उस पर बाह्य बल की अनुपस्थिति है, तो बाह्य बल की अनुपस्थिति में उसकी जो गति है त्वरण रहित दिखाई दे, तो हम उसे कह सकते हैं कि वो किस निर्देश तंत्र के अंतर्गत कार्य कर रहा है, जड़त्वीय निर्देश तंत्र। यानी कि हम कहें कि किसी कण पर बाह्य बल अनुपस्थित है, यानी कि F वेक्टर इज इक्वल टू 0। F इज इक्वल टू हम लेते हैं M A वेक्टर इज इक्वल टू 0। M इसको मैं लिख सकता हूँ dV वेक्टर अपॉन dt इज इक्वल टू 0। dV वेक्टर अपॉन dt इज इक्वल टू 0। देन
v वेक्टर इज इक्वल टू कांस्टेंट। यानी कि हम कह सकते हैं कि एक ऐसा निर्देश तंत्र जड़त्वीय निर्देश तंत्र कहलाता है जिसमें किसी कण पर बाह्य बल की अनुपस्थित होने की स्थिति में उसकी गति त्वरण रहित दिखाई देती है। तो या यूँ कह सकते हैं कि इस प्रकार के निर्देश तंत्रों में वो पार्टिकल नियत वेग से गतिशील होता है या फिर स्थिर अवस्था में रहता है। और दूसरी बात, जड़त्वीय निर्देश तंत्रों में न्यूटन की गति के प्रथम और द्वितीय नियम वेद होते हैं। न्यूटन की गति के प्रथम एवं द्वितीय नियम क्या होते हैं? वेद होते हैं। यदि हम न्यूटन के गति के प्रथम नियम की बात करें तो हम प्रथम नियम के बारे में ये कह सकते हैं कि यदि कोई कण या कोई पिंड स्थिर अवस्था में है तो वह स्थिर अवस्था में रहेगा जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल कार्यरत न हो, या फिर कोई पिंड गतिशील अवस्था में है या नियत वेग से गतिशील है तो वह उसी वेग से गतिशील रहेगा जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल कार्यरत न हो। ये तो था न्यूटन का प्रथम नियम। न्यूटन के द्वितीय नियम की बात करें तो न्यूटन का द्वितीय नियम कहता है कि किसी पिंड पर कार्यरत जो बल है F वेक्टर वो उस पिंड के संवेग में परिवर्तन की दर के बराबर होता है। F इज इक्वल टू dp/dt। p संवेग, F फोर्स, और यानी कि संवेग में समय के सापेक्ष परिवर्तन की दर के बराबर क्या होता है? बल। यदि हम बात करें F इज इक्वल टू F वेक्टर इज इक्वल टू d/dt m v वेक्टर के रूप में हम इसे लिख सकते हैं। तो F वेक्टर इज इक्वल टू m कांस्टेंट होगा तो dv वेक्टर/dt। नाउ F वेक्टर इज इक्वल टू m a वेक्टर, और यही आप सभी जानते हैं कि F इज इक्वल टू m a। F वेक्टर इज इक्वल टू m a के रूप में ये हमें फाइंड आउट होता है। तो ये न्यूटन की गति के प्रथम और द्वितीय नियम थे जो कि कहाँ? जड़त्वीय निर्देश तंत्रों में वेद होते हैं। आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्लास में इससे आगे लेंगे हम जड़त्वीय निर्देश तंत्र और कुछ और बातें डिस्कस करेंगे। आप हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहें ताकि आपको जो नए वीडियोज़ अपलोड होते हैं वो आपको तुरंत मिले, आपकी पढ़ाई का किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं हो। थैंक यू।